अन्यंहासेयो ज़ोयांस। तो काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और व्लॉग इसलिए ज़रूरी था मेरा बनाना। मैं तो ये मंथ के मिडल में शायद बनाने वाली थी, बट अभी ये ज़रूरी था तो मैंने बोला पहले मैं इस बारे में क्लियर कर दूँ, ताकि जो लोगों के डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में, इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाली थी मैं, पर मुझे लगा ज़रूरी है। तो पहले आते हैं ये मिलिट्री जाने के बाद से बीटीएस का जो भी इशू चल रहा है कंपनी से लेकर के मेन हेजिन, जो सबको पता है, और जो चीज़ें चल रही हैं हम उस पर वैसे भी फोकस नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कैसा है ना, अभी बहुत सी चीज़ें रिवील हो रही है उनके मिलिट्री जाने के बाद। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि हाँ, हमने सोचा नहीं था कि अरे ये सभी हो सकता है। लाइक जो ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या 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 जो भी था चल रहा है उनका कंपनी से लेकर के, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती हूँ किसी का यहाँ पे, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा देना चाह रही हूँ। मैं ये कहूँगी कि हमें इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। डोंट वरी, बीटीएस सेफ है, सब चीज़ सही से चल रही है। अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे अब ये आर्मीज़ को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, वैसे तो इन्फॉर्मेशन आर्मीज़ को तो मिल जाती है सोशल मीडिया पे, बट मेरे पेज पे मैं ये सब चीज़ें नहीं पोस्ट करती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब यहाँ चीज़ें मुझे बतानी बहुत ज़रूरी है तो मैं ज़रूर डालूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने रिसेंट कमेंट में मैंने पढ़ा था कि तयोंग से रिलेटेड था, कुछ अभी रिसेंट जो चल रहा है वो तयोंग से रिलेटेड था। तो डोंट वरी, सब ठीक है, ओके है। और देखो जिसका जो काम है वो करेगी, उनका काम है रूमर फैलाना और वो जो भी करना है, मतलब एक उनका एक ये है कि मोटिव है कि सामने वाली पार्टी को हमको गिराना है। मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, ये मैं मेरा वीडियो में किसी को ये करने के लिए नहीं कर रही हूँ मैं, मैंने इसलिए बोला कि मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ कि वो ऐसा कर रही हैं जानबूझ के कि अब देखो वो लोग यहाँ पे हैं नहीं, मतलब सॉरी, वो लोग मिलिट्री के बाहर है नहीं, मिलिट्री में। तो ऑब्वियसली जब तक जो चीज़ें होंगी, ये मेरे ख्याल से जून 25 तक तुम लोग रुको। जो चीज़ें सुन रही हो सुन के एक कान से सुनो, हाँ जिसको निकालना है निकालो, जिसको स्टोर करके रखना है रखो, बट अभी बिलीव मत करो। 25 जून के बाद आप लोग फिर जब मेंबर्स आएंगे, फिर जो वो चीज़ें वो रखेंगे, आप लोग इस चीज़ों पे बिलीव करना। मेरे ख्याल से अभी कोई कुछ मत करो, किसी चीज़ पे फोकस मत करो, सिर्फ बंगतान पे ट्रस्ट करो, उनके एटलीस्ट उनके निकलने तक का वेट करो। वो लोग आ जाते हैं, सामने से बंदे क्या कहते हैं, फिर उस चीज़ पे मैं ये कहूँगी कि ट्रस्ट करो। अभी प्लीज़ जितना हो सके प्लीज़ सोशल मीडिया से दूर रहो, ये मतलब इन सब चीज़ों से लेकर के। बाकी बंगतान का अपडेट तो मैं दे ही रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ पोस्ट इम्पोर्टेंट मिस कर रही हूँ मैं, बट ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सच में मुझे इस पे फोकस नहीं देना है। क्योंकि जब तक मैं खुद मेंबर्स के मुँह से या खुद वो सामने से कंफर्म नहीं कर देते कोई बात, मैं किसी चीज़ पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ कि उसने ऐसा बोली है, ऐसा कर रही है वो। ठीक है, उनकी वो जो कर, अभी तो कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, मैं भी बहुत कुछ पोस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी है नहीं ना मेंबर, तो जाहिर है कोई भी उनका फ़ायदा उठाएगा उनके ना होने का। जब पर्सन सा हो, वहाँ मौजूद हो, तब आप बोलो तो फिर बात में मज़ा आए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब तक बंगतान नहीं आते, सब्र मेरी जान, सब्र। सामने से सब कुछ चीज़, और ये होना ज़रूरी है। मैं बताऊँ क्या बोल रही हूँ कि देखो ये एक्चुअली ना, ये जब से वो लोग ने मिलिट्री में गए ना, ये बहुत सारी ये चीज़ें होना ज़रूरी था और ये एक्चुअली ज़रूरी है। इसमें ना बहुत से जो टॉक्सिक लोग थे, जो झूठे लोग थे, वो पकड़े गए, इसमें बहुत से लोग निकले, इवन फैंडम भी क्लीन हुआ। अ, थोड़े बहुत पहले तो जो साथ दे रहे थे वो अभी तक दे रहे हैं, जिनको निकलना था, देखो निकलने, फैंडम से निकलने के बहुत से रीज़न है, उनको रीज़न मिल गया, वो निकल गए। पर यही बात है ना, जो मैं लॉयल नहीं बोलूँगी, पर हम ट्रस्ट करते हैं उन पे। और एक ट्रस्ट, मेरा ट्रस्ट देखो ऐसा नहीं कि वो मैं उनको इतने साल से जानती हूँ तो भाई वो ऐसा नहीं कर सकते, वो डेट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मैं इसको बिलीव नहीं करती, वो बात की बात है। अगर वो गलत भी कर रहा है या डेट भी कर रहा है, अगर वो खुद सामने से आके मुझे मेरा
आइडल बोला जिसमें मैं स्टैंड कर, खुद अगर मेंबर्स आके सामने से कहते हैं अपने फैंस को कि हाँ हमने ये किया है और ये हो रहा है, ये चल रहा है हमारी लाइफ में, तब मैं बिलीव करूँगी कि हाँ ठीक है ये ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ, कोई थर्ड पर उनके गैर मौजूदगी में कोई दूसरा मुझे ये कहेगा, कंफर्मेशन देगा कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, तो मैं कैसे बिलीव करूँ जब तक मेरा आइडल रिएक्ट नहीं करता उस चीज़ पे। तो मैं, अगर मैं नहीं कह रही हूँ सामने से कोई भी चीज़ एक रिएक्शन मिल जाता है मुझे ना कि हाँ मेरा आइडल को, ये आइडल के रिएक्शन से मुझे पकड़ में आ गया कि हाँ वो उसने ऐसा किया है या ऐसा नहीं किया है, तो जब वो है नहीं तो मैं किसी दूसरे की बात पे यकीन क्यों करूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके ऐसे लोगों को अवॉइड करो, कोई भी हो ध्यान मत दो जब तक बांग्तान रिटर्न वापस नहीं आ जाते एज अ ग्रुप। फिर वो जो कहेंगे उस बात पे ट्रस्ट करो, अगर तुम्हारे से हो पा रहा है कि हाँ ये ट्रस्ट करने लायक है, ऐसा है, सही बोल रहे हैं। मैं किसी की, देखो किसी का माइंड नहीं पढ़ सकती कि किसको कौन सी बात पे विश्वास होता है या नहीं होता है, पर मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें वेट करना चाहिए और एक बार उनकी साइड की भी स्टोरी सुननी चाहिए, ना कि वन साइडेड स्टोरी सुन के हम कोई भी जजमेंट पास कर सकते हैं। तो मैं भी इसलिए चुप हूँ, मैं भी अपने यूट्यूब पेज पे ये सब चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, यही रीज़न की वजह से कि अगर मैं ये सब चीज़ें करती हूँ तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग मेरी बात पे सच, वही मैंने कहा ना कि मेरी बात पे कोई क्यों यकीन करेगा जब तक मेंबर सामने से कंफर्म नहीं करते हैं। तो ठीक है, उनको सामने से आ जाने दो, वो भी पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है। और पहले से तो हमारे मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा सामने से आके अपनी बात रख नहीं था, शायद वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन अब मेंबर्स अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो चीज़ भी एक्सप्रेस करते हैं, और बुरा लगता है तो वो भी। तो मैं तो यही वेट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी जोयांस, मैं इसलिए ये वीडियो बना रही थी कि आप लोग टेंशन मत लो कोई चीज़ के लिए, कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए मैं पोस्ट भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रीमिंग और वोटिंग पे फोकस करो। हाँ, अगर मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे मत बताओ, नहीं अच्छा है आप लोग बताते हो कमेंट्स में ना, तो मुझे आइडिया चलता है। देखो कभी कभी मैं भी बिज़ी रहती हूँ, मेरा कभी कभी मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाती हूँ, तो समटाइम्स मुझसे भी कुछ मिस हो जाता है, कुछ तो मिस हो जाता है। तो कभी मैं कमेंट्स पढ़ती तो मुझे, हाँ फिर मैं तुरंत पेज ओपन करती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। तो अच्छी बात है कि लोग एक्टिव हैं, बांग्तान को लेकर के सीरियस हैं, कोई ऐसा नहीं कि हाँ चलो अरे हो कर रहे होंगे, नहीं नहीं, अच्छी बात है, आपका कंसर्न सही है अपने आइडल को लेकर के, बट उसको इतना हावी मत करो कि आपका फोकस है ना बांग्तान से हट के वो दूसरे पर्सन पे चला जाए जो नेगेटिविटी फैला रहा है। तो आपको उस नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है, आपको बांग्तान पे ध्यान देना है। अभी जैसा कि मैंने कहा वोटिंग और स्ट्रीमिंग हमारा काम ही क्या है, एज अ फैन हम वो कर सकते हैं, उस वे में हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि हम दूसरे पर्सन को जाके सोशल मीडिया पे हेट फैला के उसके अगेंस्ट कुछ बोल, हम उसको जाके सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा कहेंगे तो उससे उसका ही फ़ायदा है, बांग्तान का नहीं है। उससे वो, और उसका तो भाई उसको तो व्यूज़ मिलेंगे, उसको और नाम होगा, वो तो हर जगह छाया हुआ रहेगा। तो इट्स बेटर कि हम बीटीएस पे फोकस करें, तो सारा फोकस हमें दें। तो जोयांस, मैं डिटेल वीडियो नहीं बनाना चाहती थी इस बारे में लेकर के, क्योंकि मैं किसी पर्सन को लेकर मैं उनको फेमस नहीं करना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा फोकस बांग्तान पे हूँ, तो मैं उनको ही व्यूज़ दूँगी, मैं किसी और पर्सन को व्यूज़ नहीं दूँगी। तो हाँ 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 हाँ, मैं इसलिए मैं इनका नाम मैंने सिर्फ शुरू में मेंशन किया, मैंने आगे बोला नहीं, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर को पता चलना चाहिए ना मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो इसीलिए जितना हो सके अवॉइड करो बहनों, चिल करो, बांग्तान के आने का वेट करो, स्ट्रीम करो, बस बहुत है, बहुत कुछ है देखने को, इतनी सी चीज़ों पे वो नहीं हो जाना चाहिए, बहुत कुछ अभी तो हमको ये समझ लो हमारा टेस्ट पीरियड है, तो हमें पास करना है। तो होप सो जोयांस हिम्मत ऐसे बनाए रखें, और आप लोग मेरा भी साथ देना, मैं तो आप लोग के साथ हूँ ही हमेशा। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ सच में, कभी कभी इंस्पिरेशन यहाँ वहाँ से लेती हूँ, सबसे लेती हूँ। थैंक यू सो मच जोयांस, हमेशा साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय। बुरा है।